मैं समझता हूं कि आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। आज घुमारवीं में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोगों की समस्याएं सुनी और समस्याओं पर लोगों को कार्रवाई का भरोसा भी दिया। घुमारवीं में स्थानीय कांग्रेस विधायक राजेश धर्माणी ने भी केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की और उनसे केंद्र के विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। 2 मार्च को बीजेपी एक अहम बैठक करने जा रही है। ये बैठक हिमाचल विधानसभा परिसर होगी, जिसकी अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर करेंगे। खबर है कि इस बैठक में बीजेपी के सभी विधायक शामिल होंगे। इस बैठक में बजट सत्र को लेकर तो चर्चा होगी ही, साथ ही इसमें आने वाले लोकसभा चुनाव के साथ साथ दूसरे अहम मुद्दों पर भी रणनीति तैयार की जाएगी। और आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं जहां पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं अपने शिमला के स्कूल पहुंचे हैं और इस वक्त वहां पर शिक्षा मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। हमारी प्रधानाचार्य है, यहां पर उपस्थित सभी हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल छोटा शिमला के हमारे सभी स्टाफ के मेंबर्स, जिसमें हमारा टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, सभी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री के सहपाठी यहां पर आए हैं, उनको भी मैं बड़े आदर के साथ संबोधित करता हूं, जिसमें हमारे सुरेंद्र चौहान जी भी जो पूर्व में पार्षद रहे, यहां पर उपस्थित सभी जो दर्शकगण हैं और सर्वोपरि जो हमारे यहां पर छोटा शिमला सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्यारे बच्चे हैं, आप सभी को आदर के साथ संबोधित करता हूं। आज जहां माननीय मुख्यमंत्री की कर्म भूमि पूरा हिमाचल प्रदेश है, लेकिन इनकी बाल व्यवस्था, इनका बचपन इस स्कूल में एक साधारण बालक की तरह बीता है और आज मुख्यमंत्री के रूप में उसी संबंध, उसी भावना को व्यक्त करने वो यहां पर आए हैं। आज जहां हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल छोटा शिमला के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है कि यहां से निकला हुआ बालक, यहां से निकला हुआ विद्यार्थी प्रदेश के शीर्ष पे पहुंचा है और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के लिए एक बड़ी बात है कि जहां पर एक साधारण बालक के रूप में शिक्षा ली थी, आज आप अपनी मेहनत, आप अपनी कर्तव्य निष्ठा के कारण एक मुख्यमंत्री के रूप में इस स्कूल में आए हैं। मैं आपका शिक्षा मंत्री होने के नाते छोटा शिमला सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आने के लिए आपका स्वागत करता हूं। पिछले संयोगवश मैं जुब्बल में था, वहां पर भी हमारा कार्यक्रम था और सीनियर सेकेंडरी स्कूल जुब्बल से भी हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर रामलाल जी, उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। उसके उपरांत 3 मर्तबा मुख्यमंत्री बने, गवर्नर रहे, 9 मर्तबा विधायक रहे और अधिकतर जितने भी मुख्यमंत्री हिमाचल निर्माता डॉक्टर परमार से लेकर मैं समझता हूं वर्तमान समय तक है, वो इन्हीं हमारे सरकारी स्कूलों से निकले हैं। आज मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि मेरा जो मुख्य उद्देश्य यहां पर आने का था, उसके पीछे ये सोच थी कि जो एक तरह का गैप हमारे प्राइवेट स्कूल्स और सरकारी स्कूलों के बीच है, वो खत्म किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण के उपरांत ही जिस तरह से एक प्रयास कर रहे हैं, हम सब मिलजुल कर कि हम अपनी व्यवस्था परिवर्तन पूरे प्रदेश में, वो विभाग से संबंधित नहीं, हर विभाग से संबंधित है। हमारे प्रदेश में भी जहां तक शिक्षा की बात आती है, बहुत सा नाम कमाया है। जहां मात्र 1947 में सिर्फ 8% के आसपास हमारा लिटरेसी रेट था, आज बढ़कर 85% के आसपास हो चुका है। लेकिन साथ ही साथ, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री बड़े डेवलपमेंट ओरिएंटेड है, समय के साथ चलना अत्यंत आवश्यक है। आज साक्षरता के साथ क्वालिटेटिव एजुकेशन मैं समझता हूं हमारी सरकार की प्राथमिकता होगी। जहां स्किल डेवलपमेंट की बात हो, जॉब बेस्ड एजुकेशन की बात हो, ये सरकार का फोकस रहेगा।
जो आज के समय में हमारे रेलेवेंट विषय है, सब्जेक्ट्स है, उस ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आज मैं चर्चा करा था माननीय मुख्यमंत्री जी से, बहुत से मैं समझता हूं एडिशनल कोर्सेज हमारे कॉलेजेस में आवश्यकता पड़ेगी, हमारे स्कूल्स में तकनीकी शिक्षा विभाग भी मेरे पास है, वहां पर भी मैं समझता हूं एक रचनात्मक सुधार माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में करने का हमारी सरकार ने एक अटल विश्वास किया है। आज इसी सोच के साथ जो माननीय मुख्यमंत्री की सोच थी कि राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल, उसके पीछे भी ये जो बीच में एक जो मैं गैप की बात कर रहा था उसको खत्म करने की एक सोच है, क्योंकि स्वयं वो धरातल से निकले हुए व्यक्ति है। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि क्वालिटेटिव एजुकेशन हो, जॉब बेस्ड एजुकेशन हो, स्किल डेवलपमेंट हो। स्किल डेवलपमेंट के बारे में हम पीछे चर्चा करे थे, हिमाचल प्रदेश में या पूरे राष्ट्र में जो स्किल डेवलपमेंट के आंकड़े हैं मात्र 2% के आसपास है स्किल्ड मैन पावर। अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज की तो खैर दूर की बात रही, जो हमारे साथ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, चाहे मलेशिया की बात हो, चाहे वो इंडोनेशिया की बात हो, वहां पर भी लगभग 70 से 80% के आसपास जो वहां पर मैन पावर है वो स्किल्ड है। इसको बढ़ाने की आवश्यकता, इस सोच के साथ हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ेगी, इसके लिए पूरा प्रयास होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मैं समझता हूं भूमिका रहेगी तो हमारी शिक्षक वर्ग की रहेगी। उदाहरण के तौर पे बहुत ही अभी हम चर्चा करे थे ठाकुर साहब कि हमारे बहुत ही अच्छी यहाँ पर जो लोक संस्कृति है, हमारे हिमाचल प्रदेश का एक बहुत ही बड़ा गौरव है। निचले और ऊपर के हिमाचल के दोनों यहाँ पर परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन दिए गए, और उसके पीछे सोच जो टीचर है हमारी, उसको इसका श्रेय जाता है। बहुत ही अच्छे तरीके के साथ उन्होंने यहाँ पर, मैं समझता हूं यहाँ पर हमारा जो कल्चरल प्रोग्राम दोनों थे, यहाँ पर प्रदर्शन हुआ, और यही बात शिक्षा पर जाती है। हम चाहे कोई नीति लाए, किसी भी तरीके का बोर्डिंग स्कूल बने, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर होगी तो शिक्षक की होगी। मैं पिछले उदाहरण आपके समक्ष रखूंगा, चाहे वो डॉक्टर परमार का समय था, ठाकुर रामलाल जी का समय था, चाहे हमारे अन्य मुख्यमंत्री का समय था। उस वक्त की जो समर्पण की भावना टीचर्स की हुआ करती थी वो सर्वोपरि थी। उस वक्त न ट्रांसफर का लाभ हुआ करता था, ना कोई इंक्रीमेंट, ना कोई मैं समझता हूं और पदोन्नति की बातें हुआ करती थी। एक डेडिकेशन के साथ, क्योंकि जो प्रोफेशन है आपका शिक्षा का बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, इसमें मिशनरी जील के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और मैं आपको विश्वास लाता हूं एक मंत्री के नाते पूरा सहयोग माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से आगे रहेगा, पूरा डिपार्टमेंट के साथ रहेगा। मेरा बस यही आग्रह है कि हम सब अपनी अपनी भूमिका निष्ठा के साथ निभाए। मैं पुनः